Class, today I'm going to start economics. First chapter. Economics, your first chapter. यस क्लास, देखो आपके इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है वो बताया है स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप क्लास 9 में इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको यही जानना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना क्या है। तो क्लास आपको इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना है, उनके नीड और वांट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ने हैं, उसके नीड के बारे में पढ़ना है, उसके वांट के बारे में पढ़ना है, कैसे हम और आप अपने नीड और वांट को फुलफिल करते हो उसके बारे में पढ़ना है। Economics is a subject where we study about the human being, their need, their want, and how we satisfy our need and want with available resources. ध्यान से सुनना बच्चा कि आपको क्या इसमें जानना है, हमारे और आपके बारे में जानना है कि हम अपने जरूरतों को कैसे पूरा करें। वो जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास जो साधन अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो आपको पहले से पता है बच्चा है कि वो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं होता है। उसी अवेलेबल रिसोर्सेज में हम लोगों को अपना नीड एंड वांट को पूरा करना पड़ता है। तो यही इकोनॉमिक्स हम लोगों को सिखाएगा कि कैसे हम अपने एक एक जरूरतों को उस कम से कम रिसोर्सेज में पूरा कर सके। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास कि हमारा नीड एंड वांट को सेटिस्फाई क्या कर सकता है। तो आपके साइड से आंसर आएगा, द आंसर विल बी प्रोडक्ट और अ सर्विस। हम अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं या तो हम सर्विस को यूज करते हैं। क्लियर क्लास, या तो हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे या तो हम सर्विस को यूज करेंगे। तो अब ये प्रोडक्ट और सर्विसेज आएगा कहां से, इसी बात से रिलेटेड है आपका चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। टू सेटिस्फाई आवर नीड एंड वांट वी रिक्वायर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोगों को एक प्रोडक्ट और एक सर्विस का जरूरत पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट और सर्विस आएगा कहां से, तो ये प्रोडक्ट और सर्विसेज आएंगे हमारे प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट से। 1 मिनट क्लास वेट करना। यस क्लास, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। द प्रोसेस थ्रू विच वी प्रोड्यूस आवर गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज प्रोडक्शन। तो हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे क्लास, वो प्रोसेस जहां पे हम लोग अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग आवर गुड्स एंड सर्विसेज, क्लास ध्यान देना, व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग आवर गुड्स एंड सर्विसेज, क्यों हम लोग अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंपल आंसर क्लास, टू सेटिस्फाई आवर नीड एंड वांट। सिंपल द आंसर इज टू सेटिस्फाई आवर नीड एंड वांट। In the first chapter, we will discuss about the production, their need, their factor, and how we produce these product and services. तो सबसे पहले इसमें आपको प्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा।
What is production? ध्यान से बच्चा लोग, everyone take out your copy and write one line definition. Rough copy में लिखना. The process through which goods and services are produced is known as production. ओके क्लास, अब लिखना नहीं, पहले सुनो. नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको दो थिंग्स का जरूरत पड़ेगा. एक आपका प्रोडक्ट और दूसरा आपका सर्विसेज. कोई जरूरी नहीं है क्लास कि हमारे हर एक नीड एंड वांट को सिर्फ प्रोडक्ट ही सेटिस्फाई करे. देयर इज नीड ऑफ सम टाइप ऑफ सर्विसेज such as teaching facilities, such as doctor facilities, such as any kind of other facilities which is related to the services. तो इन्हीं प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को विजिबल्स के नाम से जानेंगे और सर्विसेज को इनविजिबल्स से. विजिबल्स का क्या मतलब हो गया बच्चा? जिसे हम और आप छू सकते हैं और देख सकते हैं, तो वो आएगा विजिबल्स के अंदर. और विजिबल्स का मतलब हो गया प्रोडक्ट. और इनविजिबल्स मींस कांट बी सीन, कांट बी टच्ड, दैट इज सर्विस. तो ये दोनों का प्रोडक्शन होगा बच्चा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने फैक्टर्स हैं? एट योर स्टेज यू हैव टू स्टडी अबाउट ओनली 4 फैक्टर्स. आपको सिर्फ और सिर्फ 4 फैक्टर्स के बारे में ही पढ़ना है. क्या है पहला? दैट इज लैंड. योर फर्स्ट फैक्टर लैंड. अनदर फैक्टर लेबर. नेक्स्ट physical capital, and last human capital. Yes class, what we were discussing about the topic factors of production. First factor we are discussing about land. First factor में हम लोग land के बारे में discuss कर रहे थे. What do you all think about land? Land means only a place of land or anything else? Class, क्या समझते हैं आप इससे? सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा या और भी other things? क्योंकि आप बच्चे के दिमाग में तो प्रोडक्शन का मतलब होगा सिर्फ एग्रीकल्चर, but it includes all those products which we require to fulfill our need and want. It means land include not only a plot of land, it includes also all mineral resources which is required or which is necessary for the production. So everyone take out your copy and mention one more important point. Land, give a small hyphen. लिखो, land does not mean only a plot of land. Only a plot of land. It includes all the mineral or natural resources which is required for production. Next point, labor.
Next point, labor. Labor is a person who will do the production activity. Mention in your copy. Labor is a person who will do the production activity. Labor is a person who will do the production activity. Labor is of two types. Two types. First, skilled labor. Another, unskilled labor. Skilled labor and unskilled labor. Skilled labor and unskilled labor. Now write about the skilled labor. Skilled labor or unskilled labor. Those labor who is doing production activity, by using their mental skills, that labor is known as skilled labor. That labor is known as skilled labor. Next point, unskilled labor. Unskilled labor. Those labor who work manually. Those labor who work manually. Class, further topic we will discuss in the next classes. Okay. Bye.